श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, बेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान शिव जी माता पार्वती से बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी कोई भी संदेह भ्रम शोक पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जगत का कल्याण हो, कहने से सुनने से ये कथा सबका कल्याण होगा, सबको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। शिव जी फिर कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, मनुष्य जन्म को पाकर उसके कान सांप के बिल के समान है, किसी के काम के लायक नहीं है, उसमें सांप रूपी अपने को बर्बाद करने वाला ही चीज घुसेगा। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर, नेत्र पाकर संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र केवल मोर पंख में जो नेत्र चित्र छपा रहता है ना, उसी के प्रकार का है, उसका कोई लाभ नहीं है नेत्र पाके। तेरे सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। और जो मनुष्य जन्म पाकर अपने सिर को हरि गुरु में नमन नहीं करता है, उसका सिर होना भी व्यर्थ है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। और जिन्होंने हरि भक्ति को हृदय में नहीं लाई, वो जीवित होकर भी सबके ही समान है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है, परम लाभ है, कि उसे भगवान की भक्ति कर करके, अंतःकरण शुद्ध करके अमृतमय जीवन, जन्म मृत्यु के चक्कर से परे अमर जीवन पाने का लाभ लिया जाए। और अमर जीवन कैसे प्राप्त होगा? न भगवान प्रति प्रेम बढ़ा बढ़ा के भगवान की भक्ति कर करके अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो भगवान इस अंतःकरण को दिव्य कर दे, और इस दिव्य अंतःकरण से हम लोग भगवान का दर्शन करें, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करेंगे, और भगवान के नित्य लोक में भगवान की सेवा करते हुए अमृत जीवन प्राप्त करेंगे। और ये जो राग द्वेष, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, रोग, बुढ़ापा, इस सब से नित्य मुक्त हो जाएंगे। तो समस्त दुखों से छुटकारा और समस्त सुखों की नित्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। तो इस प्रकार, और वो केवल मनुष्य जीवन में हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के अलावे में किसी जीव में इतनी बौद्धिक शक्ति नहीं होती कि वो भगवान को पहचान सके, भगवान की भक्ति कर सके, उसमें बौद्धिक क्षमता नहीं होती, मनुष्य में होती है। इसीलिए मनुष्य जीवन पाके जिन्होंने हरि भक्ति नहीं की, उसका जीवित रहना या मर जाना, ये बात एक ही है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीव सुधा दुर्जीव समाना। और जिसकी जीवा भगवान श्री राम का गुणगान नहीं करती, उसका जीव मेढक के जीव के समान है, जो व्यर्थ का टर टर करते रहते हैं। कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। और जो हृदय भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होती, वो अत्यंत ही कठोर पत्थर के समान है, उसका हृदय होना भी व्यर्थ है। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहई सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा, तुम्हारे जितने भी प्रश्न है वो बिल्कुल संसम्मत है और अत्यंत सुखद भी है, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल नहीं सोहा रही है कि यद्यपि आपने मोहवश पूछी है, फिर भी आपका ये जो प्रश्न है मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या आपने कहा कि राम, क्या दशरथ के जो राजकुमार है वही भगवान है, कि जो श्रुति स्मृति गाते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, ब्रह्म राम कोई और है, या दशरथ के पुत्र श्री राम ही हैं? ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। ये प्रश्न पाखंडी, जो हरि से विमुख हैं, जो झूठ सच नहीं जानते हैं, जो मुकुर मलिन नयन से विहीन है, मन रूपी भक्ति रूपी नयन से विहीन है, वो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं।
राम रूप देखहि किमि दीना, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। देखिए, हम लोग जो माइक है दिव्य दृष्टि से रहित है और पापात्मा है, तो हम लोग भगवान जो अवतार लेते हैं तो उनके दिव्य रूप का दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। जासी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जिस प्रकार हमारे अंतर्गण का हाल होगा, अंतर्गण की स्थिति होगी, जिस स्तर का रहेगा उस स्तर के ही हम भगवान श्री राम को देख पाएंगे। वही शिव जी सुना रहे हैं कि जब हम राम रूप देखा ही किम दीना, हम जैसे दीन माइक जन भगवान श्री राम के रूप को कैसे देख पाएंगे, उनके दिव्य रूप को, जबकि हमारा अंतर्गण माइक है। सगुन अगुन नहीं कुछ भेदा, गाव है मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो भगवान अगुण निर्गुण निराकार अलग अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के बस होके धरती पर अवतार लेते हैं, सगुन भगवान हो जाते हैं। अगुण और सगुन भगवान में कोई भेद नहीं है। हे पार्वती सुनिए, शिव जी कहते हैं जैसे जल और बर्फ दोनों जल ही के रूप है, उसी तरह सगुन और निर्गुण दोनों भगवान एक ही है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायहु मात। भगवान श्री राम जो परम ब्रह्म है, पुराण प्रसिद्ध है, वो रघुकुल शिरोमणि श्री राम ही मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार शिव जी भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए प्रणाम किए। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामानादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कर रहे हैं कि इंद्रियों के विषय, देवता, जीव, समस्त चराचर, सकल एक ते एक सचेत जो भी है, उस सब के प्रकाशक भगवान अनादि जो है वो ही अवधपति श्री राम है। उन्हें हम जीवों का जीवत्व, जो हम जीवों को जीवित बनाए हुए हैं, इस सृष्टि को थामे हुए हैं, सृष्टि को सुचारू रूप से चला रहे हैं, जितने भी हैं देवता, असुर, नेचर, प्रकृति, जीव, सबको चलाने वाले, सबके हृदय में प्रकाश करने वाले जो परम ब्रह्म अनादि हैं, वही हमारे अवधपति श्री राम हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उन्हीं की कृपा पाकर, उन्हीं के बल से माया सत्य की तरह हम लोगों को भासती है। हम लोग भगवान को नहीं जान पाते, केवल इस माइक संसार को ही परम सत्य मानकर इसी में उलझे हुए हैं। केवल उन्हीं के बल से ही माया हम लोग को ऐसा भ्रमित करती है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को कहा कि जो परम प्रकाशक भगवान श्री राम है वो अवधपति श्री राम ही है, अयोध्या के राजकुमार, दशरथ के राजकुमार श्री राम ही है। जैसे सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह जगत में दुख सुख भी असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जैसे गर्मी के दिनों में दूर में रोड में या फिर कहीं जगह पानी के भाप उड़ता हुआ दिखाई देता है, ये झूठ है, ये भ्रम है, वहां पानी होता नहीं है। इसी तरह इस जिंदगी में जो दुख और सुख आते हैं माइक लोक में, ये भी भ्रम है, परंतु फिर भी जब तक हृदय से माया निकलती नहीं और दिव्य हृदय नहीं होता, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जो ये दुख सुख है वो तो दुख सुख देगा ही, दुख तो देगा ही। क्योंकि सपने में भी यदि कोई सिर काट लेता है तो उसे दुख तो होता ही है ना। तो इसी तरह ये जगत भी सपना रूप है, यहाँ पे दुख सुख भले ही झूठी हो लेकिन दुख तो दुख देगा ही। तो इस दुख को दूर करने का एक ही उपाय है कि जाग जाइए। और जागेगा कैसे जीव? कि जब भगवान का साक्षात्कार होगा, और भगवान का साक्षात्कार भगवान की भक्ति से होगा। भगवान की भक्ति नित्य निरंतर करते रहने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और उस शुद्ध अंतःकरण में भगवान दिव्य अपना प्रेम डालते हैं, दिव्य प्रेम, जिससे अंतःकरण दिव्य होता है और भगवान का साक्षात्कार हम लोग कर पाएंगे। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा।
बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम कराई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि जिसकी कृपा से इस माइक भ्रम मिट जाती है, हे गिरजा, वो कृपाल, वो भगवान मेरे श्री राम है। आदि अंत को जा सुना पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। जिसका आदि अंत किसी ने नहीं पाया, और शास्त्र वेद अनुमान से ही, केवल उनका अनुमान तक ही लगा पाते हैं, उनको आदि अंत उन्होंने भी नहीं पाया, ऐसा निगम भी कहते हैं। बिनु पद चलाई आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। वो ब्रह्मादि जो बिना पद के ही चलते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं, और बिना हाथ के ही नाना विधि कर्म कर लेते हैं, बिना मुख के ही सकल रस के भक्षण करते हैं, बिना ही वाणी के सब कुछ बोल लेते हैं। तन बिनु परस, बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करते हैं। नयन बिनु देखा, बिना नेत्र के ही सबको देखते हैं। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना नाक के ही सब कुछ सुन लेते हैं। असी सब भांति, इस प्रकार सब भांति भगवान वो ब्रह्म जो अनादि है, उनकी अलौकिक करनी है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वेद भगवान का वर्णन करते हैं, और मुनि भी जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ के सुत कौशलपति भगवान हैं। इस प्रकार शिव जी ने माता पार्वती को भगवान श्री राम के बारे में सुनाया। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। काशी में मरते हुए प्रत्येक जंतु को मैं जिस नाम के बल से शोक दूर करता हूं, उस जंतु का, वो मेरे कौशलपति रघुवर श्री राम है, जो सर्व अंतर्जामी है। दिवस हूं जासु नाम नर कहि, जनेम अनेक रचित अगदाही। वे ऐसे भगवान श्री राम है जिसका नाम यदि दिवस में भी कोई ले ले तो भी अनेक जन्मों के पाप को भस्म कर सकती है उनका नाम। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव वारिधि को परि तोरे। और जो प्रेम से भगवान श्री राम का नाम जपते हैं, वो तो इस माइक संसार को, गो के खूर से जितना बड़ा गड्ढा होता है, उस गड्ढे को लांघने में जितनी ही शक्ति लगती है, उतना ही शक्ति से इस ब्रह्मांड को, इस माइक संसार को पार करके नित्य अमृत जीवन प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान शिव जी माता पार्वती को बोल रहे हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तव वाणी। ऐसे परमात्मा भगवान के प्रति आपकी जो भ्रम युक्त वचन है, वो अविहित है। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। इस प्रकार संशय करने से कि भगवान श्री राम जो ब्रह्म परमात्मा है, वो दशरथ के पुत्र हैं कि कोई और है, ऐसा संशय आने से सकल गुण हृदय से, ज्ञान विराग सब निकल जाता है और माया जकड़ लेता है। ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट्टी गए सब कुतर्क के रचना। भगवान शिव जी के भ्रम भंजन भरे वाक्यों को सुनकर माता पार्वती के सब भ्रम दूर हो गए, और भगवान श्री राम के पद में प्रीति बढ़ी, और माता पार्वती प्रसन्न मन से बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो बताइए कि श्री रामचंद्र जी परब्रह्म है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबूरवासी है। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? माता पार्वती जी बोले है कि मुझे समझ में आ गया कि दशरथ नंदन श्री राम ही परब्रह्म, परम व्यापक, सर्वनियंता, सर्व कार्य करता है। तो फिर आप हमको बताइए कि उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया है? शिव जी बोले, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम इत्थम कहे जाई न सोई। भगवान श्री शिव जी माता पार्वती को बोल रहे हैं कि हरि के अवतार का जो कारण है, केवल यही कारण है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं,
केवल एक ही कारण से भगवान अवतार नहीं लेते नहीं है, और ऐसा कोई कभी नहीं सकता कि यही कारण से भगवान अवतार लिए। राम अवतार क्या बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। भगवान श्री राम बुद्धि और मन वाणी से अतर्क है, उनके कार्य, उनके लीला, उनकी शक्ति सब अतर्क है बुद्धि और मन और वाणी से। इसलिए वो किस कारण से लेते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। वे परम ब्रह्म भगवान हैं, उनकी कार्य का कारण तर्क करने अतर्क है, वो हमारी बुद्धि मन और वाणी से अतर्क है, यह हमारा मत है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। फिर भी संत मुनि जन जो भगवान के अवतार का कारण कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है वो मैं आपसे कहता हूं। हे भगवान सुनिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापै सुरना, राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जसा, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र शंकर भजो सीताराम। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म का ह्रास होता है, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और अधर्म असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं। करही अनिति जाहि नहीं बरनी, वो इस प्रकार का अनिति करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो पाता है, पाप करते हैं। सीधा ही विप्र धेनु सुधरनी, और विप्र को, धेनु को, गाय को और देवता को और पृथ्वी को त्रास देते हैं वो धर्मी। तब तब प्रभु धरि विविध, तब तब भगवान नाना तरह के शरीर को धारण करते हैं और हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों के पीड़ा को दूर करते हैं। असुर मारे थापै सुरना, और इस प्रकार से अधर्मों का विनाश करके और सुरन देवताओं को थापहि सुरन राखै निज श्रुति सेतु, और धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मों का विनाश करके देवताओं की स्थापना करते हैं और अपने वेद के सेतु को रखते हैं। जग विस्तार है, और अपने यश का विस्तार करते हैं जग में, ताकि जो भक्त लोग हैं, हमारे जैसे साधक जन हैं, वे भगवान के यश को गा के सुन के भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं और भगवान के समीप पहुंचे। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। इस प्रकार भगवान जो अवतार लेते हैं और जगत में जस का विस्तार करते हैं, वो कृपा सिंधु भगवान भगत के हित के लिए, ताकि भगत उनके जस को गा गा के इस भवसागर से पार होकर उनके नित्य धाम में पहुंच जाए। कृपा सिंधु भगवान इस कारण से भी नर इस प्रकार से भी शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार से भी इस कारण से भी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। राम जन्म के अनेक कारण हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन भवानी मैं एक दो कारण आपको कहता हूं। भगवान श्री राम किस कारण से जन्म लिए थे। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राधे राधे।